प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। मेनका गांधी का पंजाब केसरी का जब मैं दिल्ली में था तो आइसक्रीम पर बहुत बड़ी कटिंग मुझे ला के दी थी। कोई भी हाँ, घर में आप फ्रिज में जमा के लीजिए, लेकिन बाजार में जो भी पैक बंद जितने पेय पदार्थ हैं, जहर से इतना खतरा नहीं है जितना खतरा कोका कोला, फेंटा, लिम्का और नाना प्रकार की चीजों से है। तो 1 जनवरी में खाना पीना तो सीख लो कम से कम, और कुछ नहीं कर सको। आज के ये VIP जो कहलाते हैं, दिल्ली वालों के भाग्य में खाना पीना है नहीं। वह 5000 तो 6000 की एक प्लेट, करोड़ों की शादी, बैरों के लिए ही हम लोग बड़ी शादी करते हैं, समाज वाले खा सकते हैं। मुझे एक कैंटीन वाला बताया कि हमारा 600 तरह के आइटम, 75 तरह के तो अचार हम देते हैं, कितनी तरह की रोटी देते हैं, खाता कोई नहीं है, बस केवल कुछ आइटम है। बाकी के जो कर्मचारी है, नौकर हैं, वे प्लेटों का आनंद लेते हैं। हमें तो प्लेट का ये मालूम पड़ जाए, इतनी प्लेटें लगी हैं, 500 की 1000 बताए तो अच्छा कैटरिंग वाला है। ये लोगों की बड़ी ऐसी विचित्र मानसिकता बनती जा रही है। प्लेटों से ही अब शादियों की पहचान होने लगी है। अब जितना ज्यादा पैसा बर्बाद करेगा वो उतना बड़ा दिल्ली का भामाशाह कहलाएगा। एक भामाशाह के चक्कर में और हजारों परिवार बर्बाद हो जाएं। प्लेट जिनके बिछवा दे उसका नाम है दिल्ली का उद्योगपति। बड़ी शादी में क्या होता है, आपने 2 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ लगा दिए और तीसरे दिन लड़की घर में आ गई, लड़के से बात करने तैयार नहीं। ये है 5 करोड़ की और 7 करोड़ की शादियों का। बैंक्वेट हॉल में 5 स्टार में शादी, मूंछों पे ताव देते हैं और दूसरे तीसरे दिन बाद लड़का लड़की के संबंध समाप्त और तलाक की एप्लीकेशन लगा। अब तो ऑनलाइन होता है, अब जरूरत ही नहीं आपको। ये स्थितियां चल रही हैं क्योंकि संस्कार तो रहे नहीं है। कोई माता पिता अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि उल्टे संतान ही उन्हें संस्कार दे दिया। जमाना बहुत बदलता जा रहा है और इस सब के दोषी हम लोग हैं। हमारे बच्चे आज भी बहुत अच्छे हैं और जिन्हें विश्वास न हो 29 और 28 और 30 में आपने देखा होगा 100% लाने वाला युवा युवती जो कभी मंदिर नहीं जाता, माँ पिता की बात नहीं सुनता, अपने आप को बहुत बड़ा बॉस समझता है। और देखा होगा जिन्होंने 30 तारीख को उन बच्चों के विचार जिन लोगों ने सुने होंगे, कितने बच्चे अपने माँ पिता के प्रति, कितने बच्चे देश समाज के प्रति समर्पित थे। तो जब हम 2-3 दिन में एक से एक हीरो को, वर्ल्ड इंडिया के कलाकारों को इतना कर सकते हैं, तो तुम अपनी जिंदगी भर में बच्चों को कुछ सिखा नहीं पाए क्या? तुम्हें अधिकार माता पिता के लाने का है? सोचिए बेचारी, मेरे पास तो केवल बच्चे 3 दिन और 3 दिन में 2, 4, 5 घंटे मिल पाए होंगे। उन बच्चों में इतना जोश, जो एक छोटी सी कन्या कहती है लक्ष्य के देश और राष्ट्र और समाज के लिए इस हम, तो बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। बहु बेटे में कोई कमी नहीं है, सारी कमी हम जैसे धर्मात्मा हो। हम बच्चों को वातावरण दे पाए। हम आज के, अब आपने कल रात को तो देखा वो जो यहाँ पर होंगे, कितना उत्साह था, कितनी भावनाएं थी। भले ही वह कैसे भी हो, लेकिन उनसे जितने समय तक यहाँ रहे वे बुराइयों से तो बचे, और कुछ हो या ना हो। और ये संस्कार आगे काम करते हैं। हम बच्चों को वातावरण बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं, बस सबका आरोप बच्चे मानते नहीं। बच्चे, अब बच्चे तुमने जब 6 महीने का था तो मोबाइल पकड़ा दिया उसको,
तुमने तब तो ध्यान नहीं दिया, तुम अपने अयासी पने में लगे थे और दोष देते बच्चों को। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कितना टाइम दिया, सोचा कभी? और तुम कितना टाइम देते हो? दोनों सर्विस में जाते हैं। जो सोचिए, बस एक ही रटन लगी, हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा। पैसे से क्या होगा? अगर संस्कार नहीं है, सपूत संतान है तो क्या धन संचय, और कपूत संतान है तो तुम कितने भी तिजोरी भर जाओ, कितनी हो जाए। तो मुझे ये धर्मात्माओं से बहुत शिकायत है, मेरे सारे धर्मात्मा बहुत परेशान है। बच्चों को आप टाइम दीजिए, पोता पोतियों के साथ बैठिए, टाइम दीजिए, बैठते नहीं है, सुनते ही नहीं है। ये सब दोष हमारा है। आप थोड़ा सा तरीका चेंज कीजिए, बदलाव कीजिए। मुझे ऐसा लगा कि मैं उत्तर भारत में कुछ नहीं दे पाया जितना तमिलनाडु और कर्नाटक में जितना मुझे लोगों ने निचोड़ा, उत्तर भारत के लोग को मैं कुछ दे नहीं पाया, ऐसा लगा। सबसे ज्यादा संख्या थी तमिलनाडु की, जो मेरी भाषा भी नहीं समझती। श्रद्धा आस्था समर्पण वहां के लोगों में देखा। और कर्नाटक में जो मैंने चेतना देखी, आपकी तरह भक्त नहीं है, वो लंबे थोड़े पैसे वाले नहीं है, लेकिन आस्था श्रद्धा अलग होती है और ये प्रदर्शन अलग होता है। तो मैं चाहता हूँ हर माता पिता को अपने संतान के साथ 15 मिनट गुजारना चाहिए। या फैक्ट्री बंद करो या सर्विस से वो करो। बच्चों में हमारी कोई कमी नहीं। कितना बच्चा उच्छृंखल से उच्छृंखल हो, कितना बच्चा जिद्दी हो, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खाली आप कहते रहो, इससे नहीं है। सबसे पहले आपको बाजार के चाट पकौड़ी भजिया और हल्दीराम का नमकीन मीठा, इस पर आपको भी परे करना पड़ेगा। आप बाजार का खाओगे, बच्चों से को तू मत खा, ऐसा संभव। कंट्रोल कीजिए। माने खाली आप बच्चों पे, बच्चे मानते नहीं, बच्चे मानते, तुम होटल में जाओ, बच्चों से मना करो। तुम गुटखा जर्दा तम्बाकू खाओ और बच्चों से कहो तुम ऐसा नहीं करना है। पहले पापा तुम अपने आप को, और तुम मंदिर मत जाओ और बच्चों के मंदिर जाओ। माँ पिता बनने के लिए बहुत बलिदान किया तुम्हारे माता पिता ने, तब तुम्हें आज यहाँ बैठे हो, मेरी बात सुन रहे हो। ऐसे नहीं, संस्कार तुम्हें दिए तुम्हारे माता पिता। आज हम संस्कार नहीं दे पा रहे, वातावरण दे पा रहे। युवाओं के अंदर बहुत जोश है। आपने देखा पूरे देश की क्रीम पढ़ने लिखने वाले, धर्म और मंदिर और पूजा पाठ और संतों को तो बड़ी हिमदृष्टि देखा जाता है इनको। लेकिन जब वे देखते हैं, सुनते हैं, और मैंने जनरल चर्चाएं की 30 में, तो केवल मैंने समाज सेवा की बात की। हर युवा, हर युवती, हर स्टूडेंट कितना उसके अंदर विचार है कि एक संत, एक महात्मा जी, क्या एक धार्मिक व्यक्ति और वह समाज के लिए इतना सोच सकता है क्या? और समाज कहती है कि आप तो समय सार हो, अपने आप से मतलब, आप क्या जरूरत है? और भैया मैं आपका पानी पीता हूँ, आपका नमक खाता हूँ, और नमक पानी की हम थोड़ा सा भी लिहाज नहीं करें। जब तीर्थंकर प्रभु वे भी समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, विश्व के प्राणियों के लिए, उनकी भाव मननी होने के बाद भी, और देशना और 4 अनुयोग और 7 तत्व 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएं, संसार में कोई दुखी नहीं रहे, सब सुखी हो जाए। जब उनके अंदर यह करुणा रही तो हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। जिस समाज में हम रहते हैं वह समाज हमारा सदाचारी नहीं बने, वह समाज हमारा उन्नति नहीं करे, वह देश राष्ट्र विकास नहीं करे, तो खाली पूजा पाठ और सामायिक और माला फिरने से ही साधु बन जाए। मुझे कम समझ में आता है। आध्यात्मिकता अपने स्थान पर है, लेकिन संयम में जहां
5 इंद्री मन को वश में करना संयम है, वहीं पर काय छो प्रतिपाल के भैया मेरे, काय छो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बसे करो और संयम रतन संभाल के भैया मेरे, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरते हैं। 5 इंद्रियों को मन को वश में करने के लिए पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री जीवों की तुम रक्षा करोगे तो तुम मन इंद्री पे कंट्रोल कर सकते हो। और जीवों की रक्षा नहीं है तो कभी धर्मात्मा नहीं हो सकती हो। हम बिना जीव की रक्षा के धर्मात्मा बनना चाहते हैं। यह नया मॉडर्न कल्चर धर्मात्माओं के अंदर आता जा रहा है। जीव रक्षा की भावना, जीव दया की भावना रहेगी तो कर्कश वचन, कठोर वचन, निंदी वचन निकलेंगे। मैं आपसे चाहता हूं अपने खान पीन, अपने आचार विचार कभी भी तृप्ति ये 4 अंगुल की जीव की नहीं हो सकती है। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भोगन मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ। पंचेंद्रिय मन के षट रस तजे, अनुपम रस पीने आया हूँ। तो कैटरिंग का खाने वाले, होटल का खाने वाले, ये रेडीमेड खाने वाले, इनका स्वास्थ्य भी रेडीमेड बनेगा, परिवार भी रेडीमेड बनेगा, शांति भी रेडीमेड बनेगी और सुख भी रेडीमेड बनेगा। संकल्प कीजिए हम बाजार की चीजें, रेडीमेड चीजें, बाजार के मसाले, बाजार की थैली की जो अन्य चीजें हैं इनसे बचें और घर में जो भी रूखा सूखा हो उसे खा के हेल्थ बनाइए, विचार बनाइए। अगर अपने परिवार को, अपनी संतान को बचाना है तो हमारी माँ जो भोजन बनाती है, हमारी दादी माँ के हाथ का भोजन, हमारी पत्नी, हमारी बहन, हमारे घर के भोजन में जो परिवार की सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा, नैतिकता की सुरक्षा, फर्स्ट जरूरी सुरक्षा होगी तो भैया बाजार से अपने आप को बचाइए। और रेडीमेड खाओगे तो फिर बच्चे भी रेडीमेड बनेंगे, आपकी आज्ञा नहीं चलेंगे। स्वयं के जीवन में श्रेष्ठ आचरण लाइए तो आज से व्यसन मुक्त जीवन हमारा हो। परिवार को टाइम देंगे, तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो कुछ टाइम धर्म के लिए निकालें, कुछ टाइम समाज के लिए निकालें, कुछ टाइम हम परिवार निकालें और शेष टाइम सांसारिक कार्य है। इनका संतुलन बना के चलोगे तो परिवार में रह पाओगे, संतान को संस्कार दे पाओगे। अच्छे संकल्प कीजिए भगवान की भक्ति पूजन से और 6 आवश्यक कार्य देव पूजा, गुरु पाठ, स्वाध्याय, संयम तक 6 कार्यों के जीवन में स्थान देते हुए जीवन का विकास करें। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, ये मोक्ष कारण है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार ये संसार कारण है। दोनों चीजें आपके हाथ में है। एक को पतन, अशांति, तनाव, हिंसा, दुर्भावनाएं, निंदा। तो जो दूसरों की निंदा सुनेगा करेगा वो हमेशा अशांत रहेगा, रोगी रहेगा, बीमार रहेगा। निंदा में मौन रखें, दोषवादी से मौन, तो निश्चित आप सबका यह वर्ष मुबारक हो। पूरे देश में शांति, पूरे राष्ट्र में शांति, पूरे विश्व में शांति। हर युवा युवती बाल गोपाल कर्तव्यनिष्ठ बने, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा आप करें, रोगियों की सेवा करें, दुखियों के काम आए। आप किसी की अर्थी में जाओगे, लकड़ी में जाओगे तो तुम्हारी अर्थी लकड़ी में जाएंगे और तुम भामाशय अहंकारी बने रहो तो तुम्हारे यहाँ कौन आएगा। हम तो अच्छा व्यवहार चाहते हैं और दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करके हम तो अच्छे शब्द सुनना चाहते हैं और सेम हिटलरी और तानाशाही दादागिरी दिखाओ तो सामने वाला तुमसे कम
हर आदमी अपने आप को, तो निश्चित इस 1 जनवरी में पूरे देश में शांति हो, प्रत्येक परिवार में शांति हो। उसके लिए आपको खान पीन, अपने आचार विचार, रहन सहन, ये जो आपकी वेशभूषा, जो आपका पहनाव आपको कहाँ ले जा रहा है, तो हमें हर चीज में ध्यान देना पड़ेगा, तभी बच्चे आपकी संतान आपकी हो सकती है। अन्यथा जो चल रहा है वो आप सबके सामने है। तो सम्यक दृष्टि बनने के लिए हमें अपने आचार विचार, आज अच्छे संकल्प रहें, रोज पूजा अभिषेक करें, ठीक, और नहीं कर सकते हैं कि सप्ताह में 1 दिन, और मजबूरी है तो महीने में 1 दिन श्री जी का अभिषेक और पूजा करके हम अपने जीवन को उन्नतशील बनाएं, अपने जीवन को महान बनाएं, और व्यसन और बुराइयों से स्वयं को बचाएं, परिवार को बचाएं, कामुकता, अश्लीलता के प्रसंगों से हम बचने का प्रयास करें, तो निश्चित माहौल हो सकता है। हमारे हाथ में है सौभाग्य, हमारे हाथ में है दुर्भाग्य। अशुभ कर्म के उदय को जो सौभाग्य बदल दे, ये है पंच परमेष्टि की भक्ति का प्रभाव, यह संत समागम का प्रभाव, यह 1 जनवरी में प्रवचन सुनने का प्रभाव। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन,